हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विमेंस बिग बैश लीग WBBL का 4th T20 मैच, जो कि खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स विमेंस और सिडनी थंडर्स विमेंस के बीच में। यह मैच 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:40 से खेला जाएगा और इसकी वेन्यू है बेल्लरीवे ओवल होबार्ट। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट के साथ, फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मजेदार स्टैट्स बताने वाला हूं, पिच रिपोर्ट बताने वाला हूं, प्लेयर्स के स्टैट्स बताने वाला हूं, प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताने वाला हूं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टाइप की टीम्स बताने वाला हूं। और एक बात ध्यान रखना, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को अच्छे तरीके से बना लिया तो आपको विन करने से कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रॉमिस करता हूं बेस्ट कंटेंट दूंगा। आपको बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना है और उसके साथ रुको, शेयर करो और लाइक भी कर दो, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और भी लोग हमारे पास आ सके। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी थंडर्स का ये मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में ये मैच होगा, तो यहाँ आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स किस तरीके से होते हैं, लेकिन विमेंस के मैचेस में स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट के द्वारा। तो अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं कि इस वेन्यू पे जो पिच है वो किस प्रकार से देखने को आपको मिलने वाली है, तो ये जो वेन्यू है ये बैटिंग पिच प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि विमेंस गेम है और इसमें स्पिनर्स बहुत अच्छा करती हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं वेदर की, तो सनी वेदर रहेगी। अब अगर एवरेज स्कोर की बात करते हैं इस वेन्यू पे, तो 139 रन विमेंस के मैचेस में T20s में लास्ट 5 में यहाँ की एवरेज स्कोर है। तो यहाँ पर आपको 140 to 160 के बीच का स्कोर देखने को मिल सकता है और ये काफी जबरदस्त मुकाबला यहाँ देखने को मिलने वाला है। टोटल 5 मैचेस में 60 विकेट्स गए हैं, जिसमें तेज गेंदबाजों को 28 विकेट मिली है, स्पिनर्स को 32 विकेट मिली है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कोई भी विमेंस गेम हो उसमें आपको इस बात को ध्यान रखना है कि स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो ODI हो विमेंस का या T20 हो। ठीक है, तो यहां पर भी इस मैच में भी स्पिन गेंदबाज और जो तगड़ी स्पिन गेंदबाज हैं, अगर उन्हें जान लेते हो आप, तो आपके लिए काफी सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अब अगर बात करते हैं इस वेन्यू के बारे में और थोड़ा डिटेल में, तो यहां पर एक चीज समझ लेना कि यहां पर जो भी मैचेस रिसेंट खेले गए हैं ना, उसे आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूं कि कुछ इस तरीके से इस वेन्यू के ऊपर यहां पर मैचेस जो खेले गए हैं उसे मैं दिखा देता हूं, ताकि आपको और भी काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो, यहां पर जो मैचेस खेले गए हैं ना, टॉस के हिसाब से लास्ट 5 साल में टॉस जिसने जीता है और उसने अगर बॉलिंग किया है, तो यहां पर 76% मैचेस को विन करने के चांसेस रहते हैं। वहीं बॉलिंग फर्स्ट टीम, जिसने भी बॉलिंग फर्स्ट रही है, टीम बॉलिंग फर्स्ट, उन्होंने 43% विन किया है और बॉल फर्स्ट 76% टीम्स ने करा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद रहने वाली है। अब अगर टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं वेन्यू पे, तो वो भी आप देख सकते हो। लिजेल ली हैं बैटिंग में, एलिस बिलानी और हीदर नाइट। इनकी एवरेज जो है आप 35 ली की है, विलानी की 35 की एवरेज है और 23 की हीदर नाइट की है। तो यहां पर यह चीज काफी इंपॉर्टेंट है। लॉरेन स्मिथ जो है 1.8 विकेट लेती है इस वेन्यू के ऊपर। वहीं पर एमी स्मिथ 1.6 विकेट और हन्ना रोवे 1.5 विकेट लेती है। तो यहां पर ये 3 टॉप बैटर्स और 3 टॉप बॉलर्स हैं दोनों टीम्स की ओर से। अब थोड़ा सा अगर हम हेड टू हेड की बात करते हैं, तो रिजल्ट देख लो। हेड टू हेड में टोटल 9 मैचेस में जो हरिकेन विमेंस है उन्होंने 4 जीता है, थंडर्स ने भी 4 जीता है और 1 का रिजल्ट नहीं आया है। अगर बात करते हैं टोटल पॉइंट्स की, टॉप पिक्स की, इसके बारे में भी बात करेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी टीम्स की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है उसे देख लेते हैं। तो देखो, यहां पर विकेट कीपिंग से ना दोनों टीम्स की बात करें तो इधर से तहलिया विल्सन और लिजल ली खेलते हुए आपको दिख जाएंगी। वहीं दूसरी साइड से अगर हम बात करते हैं बैटर्स में, कौन कौन से प्लेयर आपको बैटर में दिखेंगे, तो यहां पर आपको हीदर नाइट खेलती हुई दिख सकती है, डैनी वीट भी दिखेगी, फोब स्पीड, मतलब ये जो टॉप बैटर्स है ना, ये सारी आपको खेलते हुए दिख जाएंगी। इस हिसाब से ही आपको टीम्स बनानी है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी, लेकिन यहां पर पूरे चांसेस हैं कि सारी टॉप प्लेयर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल दिख जाएंगी और सभी आपको खेलते हुए नजर आएंगी। अब इनके बारे में थोड़े स्टैट्स हम जान लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर परफॉर्मेंस रही है, जो प्लेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इस वेन्यू के ऊपर क्या परफॉर्मेंस रहती है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए,
यहाँ पर अगर टोटल पॉइंट्स की टॉप 5 प्लेयर्स की लास्ट 5 जो T20 हैं उसमें अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करते हैं पॉइंट्स के मुकाबले में, तो क्लोड ट्रायन जो हैं 393 पॉइंट्स हैं इनके, और वहीं पर लिजल ली के 383 हैं होबार्ट की तरफ से, और हीदर ग्राम के 341 हैं। यानी ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देती हैं, 5 मैचेस का है ये। वहीं पर दूसरी साइड से तेलिया विल्सन जो कि विकेट कीपर हैं 369 पॉइंट ही हैं शबनीम इस्माइल के, और 331 चमारी अतापत्तू के। तो ये 3 प्लेयर्स हैं। वहीं पर अगर कंप्लीट स्क्वाड की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वाड को भी आप देख सकते हो, सरसरी नज़रों से देख सकते हो, लेकिन टॉप प्लेयर्स टॉप परफॉर्मेंस को हम देखेंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं एवरेज पॉइंट की तो देख लो क्लोड ट्रायन के सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद लीजल ली के एवरेज पॉइंट्स ज़्यादा हैं, उसके बाद है यहाँ टेलिया विल्सन और शबनीम इस्माइल के। तो ये 6 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़रें रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए। वहीं ड्रीम टीम की अगर बात करते हैं, ड्रीम टीम में हीदर ग्राम 100% आ रही हैं, वहीं पर जॉर्जिया वोल भी, निकोला केरी 100%, 80% चमारी अतापत्तू, 80% यहाँ पर क्लोड ट्रायन, 80% लिजल ली, 80% ही हीदर नाइट का है। यहाँ पर 80% वाली प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को भी आपको मद्देनजर रखना होगा। ड्रीम टीम में जो लोग ज्यादा बार आएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि फर्स्ट मैच है दोनों टीम्स का, तो ये इंपॉर्टेंट है। रन्स की अगर हम बात कर लेते हैं रन्स के अकॉर्डिंगली, तो यहां लास्ट 5 T20 मैचेस की बात करते हैं तो लिजल ली टॉप पे हैं होबार्ट की तरफ से, टेलिया विल्सन टॉप पे हैं जो कि विकेट कीपर भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथरीन ब्रीस, उसके बाद हीदर नाइट, दूसरी साइड से डैनी वीट और जॉर्जिया वोल, इन सभी पे आपको नज़रें रखनी है। चमारी अत्तापत्तू भी बहुत अच्छी प्लेयर है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ की बात करें तो क्लोड ट्रायन 11 विकेट्स के साथ 5 मैचेस में फर्स्ट पे, शबनीम इस्माइल जो है वो थंडर्स की तरफ से, मॉली स्ट्रानो और हन्ना डार्लिंगटन, और वहीं पर हीदर ग्राम और दूसरी साइड से एस इव, ये 2 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोला केरी पे भी आपको नजरें रखनी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये टॉप परफॉर्मर्स है जिनके ऊपर जानना बहुत जरूरी है, और बाकी प्लेयर्स जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी आने वाले टाइम में आपके साथ सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहां से मैं टीम कंप्लीट बताऊंगा क्योंकि आप अच्छे से अगर ये समझ जाओगे ना तो फिर आपके लिए चीजें काफी ईजी रहेंगी, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये फर्स्ट मैच है, अगर अभी तक इन्होंने बैटिंग नहीं की है, तो ये अगर आपको पता नहीं रहेगा ना, वो क्या है बैटिंग ऑर्डर। तो बैटिंग ऑर्डर जब हम समझ लेंगे ना तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीम को कैसे बनाएंगे ये हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखो यहां पर बैटिंग ऑर्डर की अगर होबार्ट की बात करते हैं ना, तो यहां लिजल ली ओपन करेगी और आर जॉन्स्टन इसके साथ ओपन करती हुई आपको दिखेगी। डैनी वीट नंबर 3, एमी स्मिथ आपको दिख जाएगी। उसके बाद कैथरीन ब्रीस ये नंबर 3 पे भी खेलती है और काफी टाइम पे जो है एमी स्मिथ नंबर 10 पे भी खेलती हुई दिखती है। निकोला केरी ऊपर खेलेगी, एलिस बिलानी नंबर 4 पे खेल सकती है। क्लोड ट्रायन 5 या 6 पे बैटिंग करेगी। हीदर ग्राम जो है वो 5 नंबर पे बैटिंग करेगी। टी सैविलेव 5-6 नंबर पर, और इस तरीके से मॉली स्ट्रैनो जो है बॉलर है, एच सिल्वर होम्स भी बॉलर है। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये नीचे खेलेंगी। लेंजी स्मिथ जो हैं ये बॉलिंग में आ जाती हैं, और ये विल्सन भी, ठीक है। तो ये जो है ये बॉलर्स हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं दूसरी साइड से सिडनी थंडर्स की, तो टॉप ऑर्डर समझ लो यहाँ पर टेलिया विल्सन। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, जो वो समझाना चाहता हूं मैं आप लोगों को क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर दूसरी साइड से आप देखते हो ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ओपन करती हुई एक विकेट कीपर बैटर दिख जाएगी, और इनके मिडिल ऑर्डर में भी आपको एक विकेट कीपर दिख जाएगी पॉडलर। तो इन दोनों के ऊपर नजरें आपको रखनी है क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो टेलिया विल्सन होनी ही चाहिए। जॉर्जिया वोल ओपन करेगी और चमारी अत्तापत्तू भी दिखेगी। हीदर नाइट भी ऊपर बैटिंग करती हुई दिखेगी। फोब लिस्फील्ड 4 या 5 नंबर पे खेल सकती है। सी मूरे भी आपको खेलती हुई दिखेगी। तो ये प्लेयर्स हैं, इनकी जो प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर रहेगी ना वो कुछ इस तरीके से ही रहने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी टीम को बिल्डअप करनी होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैच है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, तो अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहां से मैं आप लोगों को टीम्स को कैसे बनाना है, किस तरीके से डिजाइन करोगे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाय द वे ये देख लो, आपकी होबार्ट हरिकेन्स विमेंस ने लास्ट 5 में से 4 मैचेस को विन किया है, एक का इनका रिजल्ट नहीं आया था, और सिडनी थंडर्स ने 5 में से 2 विन किया है और 3 ये हारी हुई हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप अपनी टीम्स को बिल्डअप करोगे, और अगर आप अपनी टीम को अच्छे तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं बिल्डअप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं ना वो आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझना
कि देखो विकेट कीपिंग में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है लिजल ली और दूसरी है तेलिया विल्सन। तो यहां पर अगर स्मॉल लीग की आप टीम बना रहे हो ना, तो एक रिस्क लेकर चल सकते हो, वो क्या है, यहां पर तेलिया विल्सन को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है, तो आप यहां ड्रॉप करके जा सकते हो। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो और बहुत स्मॉल लीग में जा रहे हो, तो वहां पर आप तेलिया विल्सन को ट्राई भी कर सकते हो क्योंकि ये पॉइंट देकर आपको ऊपर लेकर जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिजल ली को ही अभी पिक करके चलता हूं। उसके बाद अगर बात करते हैं हम दूसरी साइड से बैटिंग से, तो यहां पर हीदर नाइट, ये चीज ध्यान रखना, हीदर नाइट को पिक करना है, डैनी वीट। अब हीदर नाइट को लेने के पीछे का रीजन ये भी है कि ये बॉलिंग भी कर देती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फोब लिसफील्ड को हम लेकर चलेंगे। एलिस बिलानी बहुत अच्छी प्लेयर है, आपको लेना है आप ले सकते हो। मैं यहां पर अभी ड्रॉप करके ही चलूंगा, सिलेक्शन परसेंटेज कम है, अच्छी प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखना। चमारी अत्तापत्तू को लेंगे, हीदर ग्राहम, क्लो ट्रायन भी हमारी टीम में होगी। जॉर्जिया वोल को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं। यहां पर कैथरीन ब्रीस, ये एक हमारी टीम में रहने वाली है। बॉलिंग से मैं यहां पर पिक करके चलूंगा शबनीम इस्माइल को। ठीक है, दूसरी जो गेंदबाज होगी मॉली स्टैनो होगी। सूजी बेट्स को हम लेकर के चलने वाले हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये बहुत बढ़िया गेंदबाज है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप किसी को ड्रॉप कर सको ना, तो आप ड्रॉप करके और यहां पर लिंजी स्मिथ को भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, तो इसे भी ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। खैर, मैंने यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनाई है वो एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है। यहां पर 6 प्लेयर्स जो हैं वो होबार्ट की तरफ से हैं, थंडर्स की तरफ से 5 प्लेयर्स को लिया है मैंने। ठीक है, अभी स्मॉल लीग की टीम को हम किस तरीके से कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की तरफ लेकर जाएंगे, ये देखते हैं। कौन से वो प्लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को जो नाम पहचाना है उसके ऊपर ही जाना पसंद होगा, क्योंकि इस यहां पर ये जो मैचेस होने वाले हैं ना, ये अलग जगह पे होगी, और यहां पर अगर आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो तो आप बहुत कुछ विन कर सकते हो। तो मैं यहां पर जिस प्लेयर को एज अ कैप्टन ट्राई करने वाला हूं वो हीदर ग्राम रहने वाली है, और जिस प्लेयर को मैं एज अ वाइस कैप्टन लेकर जाऊंगा वो चमारी अत्तापत्तू रहेगी। अब इसके पीछे की रीजन ये है कि चमारी अत्तापत्तू यहां पर जो है वो पूरी तरीके से बॉलिंग करती हुई आपको दिखेगी नहीं, लेकिन हीदर ग्राम 3 से 4 ओवर आपको करती हुई दिखी जाएगी, और उसमें से भी 1 से 2 ओवर इसके डेथ में होंगे। तो ये गेंदबाजी अगर डेथ में करती है तो वहां पर विकेट निकाल कर देना इसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आसान रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि हम यहां पर हीदर जो चमारी अत्तापत्तू है इसे भी ट्राई कर सकते हो कैप्टन के रूप में, और हीदर ग्राम तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी, आप इस टीम के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आपको फाइनल टीम चाहिए, कंफ्यूजन होती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम की। और भी प्लेयर्स हैं जिन्हें ट्राई कर सकते हो आप, आपके पास फोब लिसफील्ड भी है, आपके पास क्लो ट्रायन भी है, आप शबनीम इस्माइल को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं सेव कर लेता हूं इसे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम होगी उसे हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और हमारी बेस्ट ग्रैंड लीग की टीम क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम तेलिया विल्सन को ट्राई करेंगे एज अ विकेट कीपर बैटर। यहां लिजल ली को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं, क्योंकि लिजल ली जो है वो इसके चलने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं इस तरीके से स्टार्टिंग के मैचेस में, कुछ मैचेस को अगर देखा जाए तो। उसके बाद हम यहां से हीदर नाइट को भी ड्रॉप करेंगे, डैनी वीट को लेकर चलेंगे, उसके साथ मैं इलीस विलानी को भी लेकर चलने वाला हूं क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहां से हम फोब लिसफील्ड को पिक करेंगे। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में, तो हीदर ग्राम होगी, चमारी अत्तापत्तू होगी, उसके साथ क्लो ट्रायन भी हमारी टीम में रहेगी, और एक और गेंदबाज जिसे आप मिस मत करना, निकोला केरी। निकोला केरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आते हैं बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग में आप यहां से सूजी बेट्स को ले लो, उसके साथ यहां से लिंजी स्मिथ को मैं लेकर चलने वाला हूं, और आप किसी और को इधर से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज बड़ा नाम लेना चाहते हो तो मॉली स्टैनो को ट्राई कर सकते हो, या फिर कैथरीन ब्रीज भी बढ़िया ऑप्शन है। तो मैं यहां पर लेकर जाने वाला हूं कैथरीन ब्रीज को, आप मॉली स्टैनो को ट्राई कर लेना। तो मैं थोड़ा सा रिस्की लेकर चल रहा हूं, होबार्ट को मैं यहां एस देकर चल रहा हूं, और थंडर्स वुमेन्स को थोड़ा सा मैं इस तरीके से चल रहा हूं कि इनके हारने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन हमारी रहने वाली है, ध्यान से देख सकते हो आप कि होबार्ट में बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि थंडर्स में नहीं है, लेकिन होबार्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख जाती है। अब यहां पर अगर बात करते हैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की, तो ऑप्शंस क्या हैं, तेलिया विल्सन को ट्राई कर सकते हो, है ना, उसके साथ डैनी वीट को ट्राई कर सकते हो, फोब लिसफील्ड को आप ट्राई कर सकते हो, एलिस बिलानी भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आप हीदर ग्राम और चमारी अत्तापत्तू को छोड़ देना, क्लो ट्राइन को ट्राई कर सकते हो, निकोला केरी भी ऑप्शन है, और कैथरीन ब्रीज भी ऑप्शन है। और बॉलिंग में आप यहां से ट्राई कर सकते हो सूजी बेट्स को। तो मैं किसके साथ जाने वाला हूं, मैं यहां पर जिस प्लेयर को पिक करूंगा और जिस प्लेयर के साथ मैं जाने वाला हूं वो मेरी जो
कैप्टन रहने वाली है, जिस प्लेयर को मैं एज अ कैप्टन ट्राई करने वाला हूं इस मैच के लिए, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि अच्छा करके दे सकती है, वो यहाँ रहेगी डैनी वीट। और जो प्लेयर वाइस कैप्टन रहेगी, जिस प्लेयर को मैं एज अ वाइस कैप्टन ट्राई करने वाला हूं, वो यहाँ रहने वाली है तेलिया विल्सन। कुछ इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। आप अपने हिसाब से अगर चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रह सकती है। अगर आपको वाइस कैप्टन चेंज करना है तो निकोला केरी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि केरी जो है ना, ये डेथ में बॉलिंग करेगी और बॉलिंग भी ये पक्का करेगी 2 से 3 ओवर। तो इसीलिए तेलिया विल्सन या फिर निकोला केरी को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी। फाइनल कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। ग्रैंड लीग के लिए स्मॉल लीग की भी कॉम्बिनेशन बता दी मैंने। सारे स्टैट्स आपके सामने हो। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, फाइनल टीम मिलेगी उसके साथ। कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लग रही है। और एक और बात, अगर आपको लगता है कंटेंट शेयर करने लायक है तो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो आप। और चैनल पर नए हो और आपको लगता है कि आपकी हेल्प हुई है थोड़ी सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।